हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी सब्सक्राइबर्स एंड मेंबर्स का फंडामेंटल क्लासेस की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एन एटम के बारे में। एन एटम से रिलेटेड जितनी सारी चीजें उन सभी को हम लोग स्टडी करेंगे, जैसे कि एटम क्या चीज होती है, एटम का खोज कैसे हुआ, सबसे पहले एटम्स के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है वो कौन कौन से हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। तो इनका खोज किन्होंने किया, कब किया, और इन सभी सब पार्टिकल्स एलिमेंट्स का प्रोटॉन्स मींस सब पार्टिकल्स जो पार्टिकल्स हैं, है ना, उनका पोजीशन एटम्स में क्या होता है। तो फर्स्ट थिंग इज एन एटम। तो जो एटम है वो आपका किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, और वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द मैटर इज एन एटम। किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल्स मीन्स किसी भी बोलो ना आप, कोई भी मैटर जो आप अपने आसपास देखते हो, उन सभी मैटर्स के जो फंडामेंटल यूनिट है वो हमारा एटम है। इस एटम के बारे में सदियों पहले, आज आज से करीब बहुत वर्ष पहले 600 बीसी में, जब भी 1 2 3 आई थिंक 2021 अभी स्टार्टिंग करंट ईयर है, तो बहुत पहले करीब 600 बीसी में हमारे ही देश के, आपको सुन करके प्राउड फील होगा कि हमारे ही देश के इंडिया के ही सेज थे महर्षि कनाद। महर्षि कनद। हाँ, तो कनाद भी आप लोग बहुत बहुत लोग उसको महर्षि कनाद भी कहते हैं, आप बुक में भी महर्षि कनाद इन द बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो सबसे पहले महर्षि कनाद जो थे, उन्होंने 600 बीसी में पर एटम्स की जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, उन्होंने उनके बारे में बताया, और उनका नाम उन्होंने परमाणु दिया। द ग्रेट इंडियन फिलोसफर सेज महर्षि जो थे, 600 बीसी में ही इसका नाम क्या दिए थे, परमाणु थे। और बाद में फिर डेटास भी आते हैं ब्रिटेन के, और उसके बाद जो करेंट में मीन्स मॉडर्न जो आपका एटॉमिक थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आता है 1808 में, 1800 1808 में। और वो बताते हैं हमें कि जो एलिमेंट्स हैं, किसी भी एलिमेंट्स के जो सबसे स्मॉलेस्ट और टीनी पार्टिकल्स हैं वो हमारा एटम होता है। तब पता चल गया हो कि जो आपका एलिमेंट्स एटम है वो सबसे पहले उनके बारे में बताया किन्होंने, तो हमारे देश के महर्षि कनाद थे, जिन्होंने बताया कि किसी भी फंडामेंटल, किसी भी मीन्स मैटर, किसी भी पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, वो हमारा परमाणु है। ये जो परमाणु है उसके सेंटर में ना न्यूक्लियस होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये जो हमारा एक क्या है, एटम्स का छोटा सा सिंबल है ना, एटम का स्ट्रक्चर है। तो एटम के जो सेंटर है, यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये जो एटम का सेंटर है, आप ना इस फिगर की ओर देखो, ये जो सेंटर है इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर से सुनो, न्यूट्रॉन के अंदर होता है, सॉरी हाँ, ये जो न्यूक्लियस है ना, इस सेंटर में क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस है उसके अंदर होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो साइड साइड से इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है। तो जो एटम का स्मॉल स्ट्रक्चर इस टाइप से है, एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, और साइड साइड से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो हमें यहाँ से पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स मींस एटम्स है उसके 3 सब पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा होता है कुछ इस प्रकार से, है ना। मैं कोशिश करूँ इसको थोड़ी प्ले करने की, आई थिंक ये नहीं हो रही है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व होती है, और जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस में ही होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि एटम जो है वो कंपोज होता है न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के मिलने से। ठीक है, नेक्स्ट। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। मैंने बताया कि जितने सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जितने में फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के, वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, और ईच एंड एवरी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैज दिस पार्टिकल्स। तो आपको बतानी है कि which of these elements has no neutron, which of these elements has no neutron. Option A helium, option B hydrogen, third is neon, and D carbon. इन 4 ऑप्शंस में से which of these elements has no neutron, इसका आंसर आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में, वीडियो की कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर है वो मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे द फंडामेंटल क्लासेस में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का, द फंडामेंटल क्लासेस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मिल जाएगा। आप वहां से जाके चैनल पे जुड़ सकते हो, और आप अपने कमेंट और क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आप वहां से
चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने चैट बॉक्स में डालना, और इसका आंसर आपको द फंडामेंटल क्लासेस टेलीग्राम चैनल के पेज में जो है आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। हम जानेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है आखिर वो क्या चीज है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका एटम्स का ही एक पार्टिकल्स है, जो जिसे जे जे थॉम्सन ने डिस्कवर्ड किया था 1897 में। जे थॉम्सन का पूरा नाम जेम्स जोसेफ थॉम्सन था, जेम्स जोसेफ थॉम्सन, शॉर्ट में हम इसे जे जे थॉम्सन कहते हैं, जिसका इमेज आपको साइड में यहाँ पे दिख रहा होगा। ये हैं जे जे थॉम्सन। 1897 में इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल, और इनका जो डिस्कवरी हुआ था वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुआ था। किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू? तो वो था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। हाँ, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से इन इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था। जो कौन किया था? जे जे थॉम्सन साहब ने 1897 में। और ये वेरी स्मॉल फंडामेंटल पार्टिकल्स है। इट रिवॉल्व अराउंड एन एटम इन ए फिक्स पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। जैसे कि मैंने आपको लास्ट इमेज में बताया कि जो न्यूक्लियस के चारों ओर है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है? रिवॉल्व कर रहा था, और एक फिक्स्ड पाथ पे। और उस पाथ को हम सब क्या कहते हैं? ऑर्बिट। उस पाथ को हम सब कहते हैं ऑर्बिट। नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन की जस्ट पाथ, वो है प्रोटॉन। प्रोटॉन का सिंबल पी, इलेक्ट्रॉन का सिंबल ई। तो आप जानते हो कि जो प्रोटॉन है उनका सबसे पहले फाउंडेशन अगर बोलो डिस्कवर्ड जो है वो उन्होंने वो गोल्डस्टीन साहब ने किया था। किन्होंने किया था? गोल्डस्टीन 1886 में। बट इन्होंने खोज किया, बट इसके बारे में डिटेल्स स्टडी और इसका जो नेम है वो हमें 1917 में रदरफोर्ड ने दिया। 1886 में गोल्डस्टीन साहब ने इनके बारे में डिस्कवर किया, बताया। बट 1886 के बाद 1917 में रदरफोर्ड साहब ने, जिनका इमेज आपको यहाँ दिख रहा होगा नीचे में, ये है हमारे रदरफोर्ड साहब, और दिस वन इज गोल्डस्टीन। मैं एक कर दे रहा हूँ, हाँ ये गोल्डस्टीन है, ये रदरफोर्ड है, आर्थर रदरफोर्ड। 1917 में इन्होंने प्रोटॉन का जो नाम है वो प्रोटॉन रखा, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट से बाय पेनिट्रेटिंग अल्फा रेज इन नाइट्रोजन न्यूक्लियस, अल्फा रेज को नाइट्रोजन का न्यूक्लियस में पेनिट्रेट करके इन्होंने बताया कि जो आपका प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से, कैसा पार्टिकल से? पॉजिटिव। कैसा पार्टिकल है? तो वो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल था? वो हमारा था नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। और जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इट इज वेरी स्मॉल टीडी पार्टिकल्स एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, इसका भी साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इस फिगर में आप ध्यान से देखो, ये जो न्यूक्लियस, ये हमारा मान लो ना आपका एटम का स्ट्रक्चर है, तो सेंटर में इस पार्ट में ये जो सेंटर है इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। This one is called nucleus. Nucleus is the centered mass body of an atom। और कहा जाता है कि जो पूरे एटम्स का जो मास है उसका 99% मास आपका न्यूक्लियस में ही रहता है। एटम्स की जो टोटल मास है उसका 99% पार्ट आपका न्यूक्लियस में होता है। और न्यूक्लियस एक बहुत ही मीन्स बोलो ना सॉलिड टाइप ऑफ पार्टिकल्स होता है, सॉलिड टाइप का स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या क्या होता है? तो वो है आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के इनसाइड में क्या होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो कि कहाँ पे है? फिक्स्ड ऑर्बिट, फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। जैसे कि ये पाथ जो दिख रहा है आपको, ये है क्या? ऑर्बिट। और इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है वो न्यूक्लियस के किनारे, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। और न्यूक्लियस के इनसाइड में क्या है? तो न्यूक्लियस के इनसाइड में है प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन। अब ये न्यूट्रॉन किस चीज का नाम है? न्यूट्रॉन क्या है? तो इसके बारे में हम लोग फिर आगे देखते हैं। तो जो हमारा न्यूट्रॉन है ना, उनका खोज जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन इज ऑल्सो अ सब फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन हैज चार्जलेस पार्टिकल, electron has positive charge particles, proton has positive charge particles, and neutron has no charge particles।
इस न्यूट्रॉन के बारे में हमें जेम्स चैडविक साहब ने एक्सपेरिमेंट करके बताया। इन्होंने किया कौन सा एक्सपेरिमेंट? तो इन्होंने किया अल्फा रे नाइट्रोजन न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंट। अल्फा रेस को पेनिट्रेट किया किसमें? तो वो नाइट्रोजन न्यूक्लियस में, और हमें इन्होंने बताया कि जो आपका न्यूट्रॉन है एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है एटम का, और इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये हमें न्यूट्रॉन के बारे में बताया 1932 में, बाय पेनिट्रेटिंग अल्फा रेज इन नाइट्रोजन न्यूक्लियस। इस साइंटिस्ट का नाम क्या था? जेम्स चैडविक। नेम ऑफ दिस साइंटिस्ट इज जेम्स चैडविक। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि न्यूट्रॉन भी एक फंडामेंटल पार्टिकल्स जो एटम में होते हैं, और एटम के ये न्यूक्लियस में होते हैं, एटम के न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, और ये दोनों, ये जो है एक पॉजिटिव पार्टिकल्स, ये आपका जो है ये पॉजिटिव आप कह सकते हो, मीन्स इसका नेचुरली क्या है? पॉजिटिव है। बाय पेनिट्रेटिंग अल्फा रेज नाइट्रोजन न्यूक्लियस, और ये जो है बहुत स्मॉल पार्टिकल्स है, और ये जो है हमारा न्यूक्लियस में रहता है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने जान लिया। चलो अब देखो, ये जो हमारा न्यूक्लियस है, ये जो हमारा न्यूक्लियस है वो कंसिस्ट करता है 99% ऑफ मास ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का 99% जो मास होता है वो किसी में होता है? न्यूक्लियस में होता है। इस जो न्यूक्लियस है ना, इसके बारे में भी हमें किन्होंने बताया रिसर्च करके, वो था डॉक्टर अतबुलो रदरफोर्ड साहब। किन्होंने बताया न्यूक्लियस के बारे में? वो है रदरफोर्ड साहब। रदरफोर्ड साहब ने 1970 में हमें न्यूक्लियस के बारे में बताया। इट कंसिस्ट 99% ऑफ मास ऑफ एन एटम एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट हियर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के इनसाइड में ही प्रेजेंट रहता है। हम यदि ऐसे करके लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो है किससे मिलकर बना हुआ है? तो वो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस जैसे कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ था, और इन तीनों को कलेक्टिवली, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इन तीनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। दिस वन इज कॉल्ड न्यूक्लियंस। न्यूक्लियस इंक्लूडिंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कॉल्ड न्यूक्लियंस। आई होप ये सभी चीजें आपको समझ में आई होगी। आपने जाना होगा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या था,